राधे राधे। जय श्री श्याम। मित्रों, माता पार्वती ने किए भगवान शिव से 3 प्रश्न कि सबसे बड़ा धनवान मनुष्य कौन सा होता है। नंबर 2, सबसे बड़ा विद्वान मनुष्य कौन सा होता है। नंबर 3, सबसे गुणवान स्त्री कौन कहलाती है। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आज का प्रसंग शुरू करते हैं। बंधुओं, एक बार माता पार्वती बड़ी चिंता में बैठी हुई थी तो भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देवी आप क्या सोच रही हो, बड़ी चिंतित लग रही हो। तो माता पार्वती बोली, प्रभु मेरे मन में 3 प्रश्न बड़ी उथल पुथल मचा रहे हैं। अगर उन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे दोगे तो मैं आपकी कृपा मानूंगी और मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। तो भगवान शिव बोले, पार्वती बताओ वह कौन से 3 प्रश्न हैं जो तुम्हारे मन को परेशान कर रहे हैं। तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु सबसे बड़ा धनवान मनुष्य कौन होता है और सबसे बड़ा विद्वान मनुष्य कौन होता है और सबसे गुणवान स्त्री कौन सी होती है। तो भगवान शिव बोले, देवी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम उस कहानी को ध्यान से सुनना, उसी में तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। किसी गांव में एक जुलाहा रहता था। वह दिन रात परिश्रम करके लोगों के कपड़े बुनता, मगर कभी भी सुख प्राप्त न कर सका। हर समय धन के अभाव के कारण वह चिंतित रहता था, क्योंकि उसके साथी जुलाहे बड़े सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालांकि वे लोग इतने अच्छे कपड़े नहीं बुनते थे, फिर भी सुखी थे। इसका कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन दुखी होकर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो प्रिय, हम तो इस गांव में बहुत दुखी हैं। हमारे जितने भी साथी जुलाहे हैं वे सभी अमीर होते जा रहे हैं, एक हम हैं कि गरीबी ही हो रहे हैं। अब तो हमें इस गांव को छोड़कर किसी शहर में जाकर काम करना चाहिए, वहां जाकर हम अमीर बन जाएंगे। जुलाहे की पत्नी बोली, देखो प्राणनाथ, अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। यह सब तो भाग्य की बातें हैं। मनुष्य को पिछले जन्म के कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। इसीलिए तो जो भी रूखी सूखी मिलती है उसे खाकर गुजारा करो। लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और वह बोला, नहीं प्रिय, अब मुझसे यह अन्याय और गरीबी सहन नहीं होती। अब तो इस गांव में मैं नहीं रहूँगा। पत्नी बेचारी अपने पति की बात सुनकर चुप हो गई और दूसरे दिन दोनों उस गांव को छोड़कर शहर की ओर चल पड़े। नए शहर में जाकर जुलाहे ने दिन रात परिश्रम करना आरंभ कर दिया। वहां पर जो अच्छे कपड़ों के कदरदान थे वह अच्छी मजदूरी मिलने लगी। जुलाहे ने थोड़े समय में ही काफ़ी धन जमा कर लिया। जब उसके पास काफ़ी धन जमा हो गया तो उसने सोचा कि अब वापस अपने गांव चलते हैं। धन कमाने आए थे तो धन तो जमा हो गया। जुला शहर से गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे रास्ते में ही रात हो गई। रात के समय सफ़र करना उचित नहीं था, इसलिए वह एक पीपल के पेड़ के नीचे रात काटने के लिए लेट गए। आधी रात के समय उसने 2 भयंकर प्राणियों को आपस में बात करते सुना। पहला बोला, क्या तुम नहीं जानते कि इस जुलाहे के भाग्य में खाने पीने को छोड़कर और कोई सुख नहीं है। दूसरा बोला, हे कर्म, उद्योगियों को उसके कर्म के अनुसार अवश्य देना चाहिए, उसका फल तो तुम्हारे अधीन है। उनकी बातें सुनकर जुला घबराकर उठ पड़ा और उठते ही उसने सबसे पहले अपने धन की पोटली को देखा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था, पोटली खाली थी। उसका सारा धन कहाँ गया। पार्वती वह जुलाव रोने लगा और बोला, हे भगवान, यह आपने क्या किया। मेरी तो सारी कमाई चोर ले गए, मैं लुट गया। मैंने कितने दुखों को झेलकर यह धन कमाया था, अब खाली हाथ गांव वालों के सामने कैसे जाऊंगा। रोता पीटता जुला फिर वापस शहर की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी उससे फिर कहा, चलो घर चलो, यह सब हमारे भाग्य में नहीं है। मनुष्य भाग्य को लिखे को नहीं बदल सकता। मगर जुलाहे ने अपनी पत्नी की बात न मानी
और वापस फिर से शहर चला गया ताकि धन कमा सके। शहर में जाकर वह फिर दिन रात परिश्रम करने लगा। ग्राहक तो उसके सब बंधे ही थे, इसलिए काम की कोई कमी नहीं थी। थोड़े समय में ही पत्नी ने मिलकर काफ़ी धन कमा लिया। एक बार फिर वह गांव की ओर चलने लगा। अब की बार उसने अपनी पत्नी से कह दिया था कि हमें रास्ते में नींद आएगी तो हम रुकेंगे नहीं, बस जो भी होगा घर पहुंचकर ही दम लेंगे। दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से चलने लगे। उन दोनों ने यह निर्णय कर लिया था कि अब रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। मगर जैसे ही वह जंगल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि दो आदमी उनका रास्ता रोके खड़े हैं। उनमें से एक तो दूसरे ने कहा कि हे कर्ता, तूने इतना धन क्यों दिया, जबकि इसके भाग्य में तो केवल 2 वक्त की ही रोटी लिखी है। तभी दूसरा आदमी बोला कि हे कर्म, परिश्रमी आदमी को धन देना तो मेरा कर्तव्य है, इसका परिणाम केवल तुम्हारे हाथ में ही है। जुलाहा आश्चर्य से उन दोनों के मुंह की ओर देख रहा था। अब तो उसका मन अंदर से धड़कने लगा। उसको याद आने लगा कि जैसे उस रात भी यही दोनों प्राणी सपने में नजर आए थे, जब उसका सारा धन चोरी हो गया था। आज फिर यह आ गए, कहीं आज भी यह दोनों उसके रुपए न ले जाएं। यह सोचकर उसने डरते डरते अपनी सारी रुपए की पोटली को टटोलना शुरू किया, किंतु वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सारी पोटली खाली थी। वह एकदम से सटपटाया, उसके हाथ पांव कांपने लगे, आंखें खुली की खुली रह गईं। अपनी पत्नी के गले से लिपटकर रोते हुए कहने लगा, हम तो लुट गए, हमारा धन चला गया, हमारी सारी कमाई चली गई। हे भगवान, यह कैसा अन्याय है। मैंने कितने परिश्रम से यह धन कमाया था, कितने लंबे समय से मेहनत कर रहा हूँ, मगर आज पल भर में ही सब कुछ समाप्त हो गया। अब मेरे जीने का क्या लाभ। मैं किस मुंह से घर वापस जाऊंगा। लोग मुझे खाली हाथ देखकर कंगाल ही कहेंगे, निखट्टू कहेंगे। हाय राम, अब जीने का कोई लाभ नहीं। पार्वती वह दहाड़े मार 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 कर रोने लगा। जुलाहा अपनी पत्नी के गले लिपटकर रो रहा था। उसकी पत्नी बार बार यह कह रही थी, छोड़ो, अब इस रोने धोने से क्या लाभ। जो अपने भाग्य में था वह तो मिल गया, जो नहीं था वह चला गया। अब अपने गांव चलकर मेहनत मजदूरी करेंगे और आराम से अपने दिन काटेंगे। तो उसका पति बोला, नहीं नहीं प्रिय, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं पर मरूंगा, इससे जीने का कोई लाभ नहीं। यह कहते हुए जुलाहा उस वृक्ष से लटककर आत्महत्या करने लगा। जैसे ही वो मरने को तैयार हुआ, दोनों आदमियों में से एक ने आगे आकर उससे कहा, अरे मूर्ख, यह तू क्या कर रहा है। आत्महत्या तो पाप है। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। वह जुलाहा बोला, मेरा सारा धन तो बार बार लुट चुका है, अब मैं जीकर क्या करूँगा। अब मेरी जीने की चाह नहीं रही। तो वह व्यक्ति बोला, अरे मूर्ख, मैं तेरा भाग्य हूँ और यह बात याद रख कि तेरे नसीब में केवल खाना पीना ही है और कुछ भी नहीं। जा, अब तू अपने घर जा। मेरे भाग्य, अब आप ही बताओ कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ। घर जाकर लोगों के सामने क्या कहूँगा कि परदेश से खाली हाथ आया हूँ। नहीं नहीं, यह अपमान मुझसे सहा नहीं जाएगा। वो जुलाहा रोने लगा और कहने लगा। तो वह भाग्य बोला, अरे बोले इंसान, जब तेरे भाग्य में धन है ही नहीं तो तू फिर क्यों आशा करता है इस धन की। बस मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता, यह सब समझ चुका हूँ। आपने अपनी कह ली, अब मेरी भी सुन लो कि मैं धन के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं सब कुछ सहन कर लूँगा, मगर लोगों के सामने यह नहीं कहलवाऊँगा कि मैं निखट्टू हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे नसीब में धन है ही नहीं, मगर मुझे तो धन चाहिए। तुम तो बहुत जिद्दी लगते हो। जो भी आप समझो, मैं एक सच्चा आदमी हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी बेईमानी और हेरा फेरी का धंधा नहीं करता। फिर भी मैं क्यों गरीब हूँ। जब झूठे और बेईमान हेरा फेरी का धंधा करने वाले सब लोग धनी बैठे हैं, अब आप ही कह दो कि उनका भाग्य में धन क्यों है। हाँ, मैं तो यह भी तुम्हें
यही समझा रहा हूँ, मगर तू केवल लालची धन को जमा करने की इच्छा रखते हो। मूर्ख, इससे क्या मिलेगा तुझे? मैं तो तुझे कह रहा हूँ कि तेरे खाने पीने के लिए मैंने सब कुछ दे दिया है, फिर जमा करने के चक्कर में क्यों पड़ा है? क्या तेरा जीवन धन खाने से चलेगा अथवा रिज़्क मिलने से? वह दूल्हा बोला, बस करो, मुझे यह भाषण नहीं, धन चाहिए, केवल धन नहीं तो मैं तुम्हारे सामने ही मरूंगा। भाग्य समझ गया कि यह प्राणी धन के लोभ में अंधा हो चुका है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब यह कोई बात नहीं मानेगा। इसलिए उसने कहा, देखो भाई, यदि तेरी इच्छा है तो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा, वहाँ पर एक मंदिर है जिसमें तुम्हें 2 देवता पुरुष मिलेंगे, जिनमें से एक का नाम गुप्त धन है और एक का आयुक्त धन है। जिनमें से तू चाहेगा वो तेरा नसीब मैं लिख दूंगा। यह कहकर वह भाग्य वहाँ से चला गया। जुला अपनी पत्नी को घर छोड़कर उस मंदिर की ओर चल पड़ा जिसके बारे में भाग्य ने उसे बताया था। वह बहुत खुश था, अब तो भाग्य उस पर दयालु हो चुका है और अब तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वह ऊंचे पहाड़ों पर छलांगे लगाते हुए चढ़ने लगा। मित्रों, धन का लोभ भी कैसा होता है। आदमी बड़े से बड़ा काम करते हुए भी थकावट महसूस नहीं करता। 2 दिन में ही जुला पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर वो पुराने मंदिर में 2 प्राणी बैठे हुए मिले। जुलाहे ने उन्हें पहचान लिया। यह तो वही दोनों हैं जिन्होंने उनका धन चुराया था। वह दोनों जुलाहे को देखते ही बोले, आ गए मूर्ख, धन के लोभी, इसी लोभ के कारण तुम धन को जमा करके रखना चाहते हो। अरे महामूर्ख, कभी तुझे किसी ने यह ज्ञान नहीं दिया कि धन कमाकर जमा करने के लिए नहीं, वह तो केवल खाने पीने के लिए ही होता है। फिर जो भाग्य में होगा वही तुम्हें मिलेगा। इस भाग्य पर भी तुम विश्वास नहीं करते। यह बातें याद रख। भगवान शिव पार्वती से बोले कि पार्वती, अब ध्यान से सुनना, अब तुमको तुम्हारे उत्तर मिलेंगे कि जिससे चरित्र और स्वभाव सुधरे वही विद्या होती है, और जिससे पुत्र रूपी फल प्राप्त हो वही स्त्री गुणवान होती है। जो व्यक्ति दान धर्म करता है वह सबसे बड़ा धनवान होता है। तो वह जुलाहे से बोले कि अब तू बता कि तुझे कौन सा धन चाहिए, खाने पीने के लिए या फिर जमा करने के लिए। जुलाहे को ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे उन आदमियों की आंखें से निकलते तेज प्रकाश ने उसकी आंखें खोल दी और उसके मन के अंधेरे मिट गए। उसके मन में नई चेतना पैदा हो गई। वह हाथ जोड़ता हुआ बोला कि हे भाग्य, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे मन से अज्ञानता के सारे पर्दे हट गए। अब तो मुझे केवल उतना ही धन चाहिए जिसने मैं 2 समय की रोटी इज्जत से खा सकूं। मेरी पत्नी और बच्चे खूब खाते पीते रहें। तो वह बोले कि जाओ प्राणी, प्रभु तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। जुलाहा बहुत खुशी खुशी वापस आ गया। वह अपनी पत्नी से मिला और प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्रिय, अब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। हमारे भाग्य का खाना पीना तो हमें अपने गांव में ही मिलता रहेगा। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने गांव में रहकर परिश्रम करेंगे। मित्रों, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे भाग्य में जितना होता है हमें उतना ही मिलता है। हम चाहे कितना भी परिश्रम कर लें, कितना भी धन कमा लें, लेकिन हमारे नसीब में जितना होगा हम उतना ही मिल पाएगा। और सबसे बड़ा दान और भोग वाला व्यक्ति धनी माना जाता है, और जिसके चरित्र और स्वभाव सुधरे वही विद्वान माना जाता है। जिस स्त्री से पुत्र फल की प्राप्ति मिले वही स्त्री गुणवान लाती है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। धन्यवाद।